सीट को लेके पेच फंसा हुआ था वो अब क्लियर हो गया है। जी हाँ, बिल्कुल आपको बता दें, एनडीए में सीट शेयरिंग हो गया है और एनडीए से इस बार लोकसभा चुनाव से 2 लोग आउट भी हो गए हैं। सबसे पहले हम उन 2 लोगों का नाम बताते हैं जो इस बार एनडीए लोकसभा चुनाव के हिस्सा नहीं है। पहले नंबर पे है मुकेश सहनी, जिन्हें लोकसभा चुनाव में एक भी सीट नहीं दिया गया है, और दूसरे में है पशुपति पारस, उन्हें भी इस बार लोकसभा चुनाव में एनडीए के द्वारा एक भी सीट नहीं दिया गया है। अब बात करेंगे उन पार्टियों के बारे में जो एनडीए के हिस्सा है और उन्हें सीट शेयरिंग में हिस्सेदार भी बनाया गया है। सबसे पहले जदयू की बात करेंगे। इस बार लोकसभा चुनाव में जदयू 16 सीटों पर चुनाव लड़ेगा, वहीं बीजेपी 17 सीटों पर अपना दावा ठोकेगा। आपको बता दें, एलजेपी रामविलास की पार्टी 5 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। एक हम पार्टी यानी कि जीतन राम मांझी के पार्टी को सीट मिला है, वहीं दूसरा सीट उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी को मिला है। अब आपको बता दें, कुल समीकरण बिहार का जो है आज क्लियर हो चुका है। राजनीति में पिछले कई दिनों से सीट शेयरिंग को लेके जो पेच फंसे हुए दिखाई दे रहे थे, आज एनडीए में वो सीट शेयरिंग का जो पेच है क्लियर हो गया है। 40 के 40 सीट, जी हाँ बिल्कुल, 40 सीटों में से 17 सीटों पर बीजेपी ने अपना कब्जा जमाया, वहीं 16 सीट पर जदयू, 5 सीट पर रामविलास की पार्टी एलजेपी, वहीं एक पर हम जीतनराम मांझी और वहीं दूसरे पर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी। कुल 40 सीटों का बंटवारा हो गया है। अब आपको हम बताएंगे कि बीजेपी 17 सीट में कौन कौन से क्षेत्र से कौन कौन से लोकसभा सीट पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। शुरुआत करेंगे बीजेपी के 17 सीटों से। तो आपको बता दें, 17 सीटों में पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, औरंगाबाद, मधुबनी, अररिया, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, महाराजगंज, सारण, उजियारपुर, बेगूसराय, नवादा, पटना साहिब, पाटलिपुत्र, आरा, बक्सर और सासाराम लोकसभा सीट से बीजेपी अपने उम्मीदवार उतारेगी। अब बात करेंगे जदयू के खेमे में जो 16 सीट गए हैं वो कौन से लोकसभा के सीट है। वाल्मीकि नगर, सीतामढ़ी, झंझारपुर, सुपौल, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, शिवहर, भागलपुर, बांका, मुंगेर, नालंदा, जहानाबाद और शिवहर सीट से जदयू अपने उम्मीदवार उतारेगी, यानी कि 16 सीट जदयू और 17 सीट बीजेपी। अब बात करेंगे 5 वो सीट जो कि चिराग रामविलास पासवान के खाते में गया है। वैशाली, हाजीपुर, समस्तीपुर, खगड़िया और जमुई लोकसभा सीट से इस बार एलजेपी के कैंडिडेट चुनावी मैदान में होंगे। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी काराकाट लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेगी और जीतनराम मांझी की हम पार्टी के कैंडिडेट गया से इस बार चुनावी मैदान में उतरेंगे। आपको बता दें, पिछले कई दिनों से एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर घमासान मचा हुआ था, लगातार मीडिया के सुर्खियों में बने हुए थे। लेकिन आपको बता दें, आज सीट शेयरिंग का जो पेच है वो क्लियर हो चुका है। एनडीए के खाते में आपको बता दें, एनडीए में कुल सीट शेयरिंग हो चुका है। आपको बता दें, बीजेपी के खाते में 17, जदयू के खाते में 16, एलजेपी यानी कि रामविलास पासवान की पार्टी में 5, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में 1 और हम की पार्टी में 1। और आपको बता दें, इस बार कुछ सीटों में हेर फेर भी हुआ है, जैसे कि नवादा लोकसभा सीट पहले एलजेपी के खाते में जाता था, लेकिन इस बार वहां बीजेपी को मौका मिला है, यानी कि इस बार नवादा से बीजेपी के कैंडिडेट चुनावी मैदान में लड़ेंगे। वहीं बात करेंगे शिवहर लोकसभा सीट के। शिवहर लोकसभा सीट भी बीजेपी के खाते में रहता था, लेकिन इस बार जदयू के खाते में गया है। अब कयास ये लगाया जा रहा है कि जो कुछ देर पहले ही लवली आनंद जदयू ज्वाइन की है, तो हो सकता है कि जदयू के खाते से शिवहर लोकसभा सीट से लवली आनंद अपनी दावेदारी पेश कर सकती है, ऐसा कयास लगाया जा रहा है। आपको बता दें, कैंडिडेट के नामों का घोषणा नहीं हुआ है कि कौन कैंडिडेट कहां से इस बार चुनावी मैदान में उतर रहा है, लेकिन ये पूरा उम्मीद लगाया जा रहा है कि आज लवली आनंद ने जदयू ज्वाइन किया है और जो जदयू को इस बार लोकसभा सीट शिवहर मिला है वो पहले बीजेपी के खाते में रहता था, लेकिन इस बार जदयू के खाते में है,
तो हो सकता है कि इस बार जदयू के तरफ से शिवहर लोकसभा सीट पे लवली आनंद अपनी दावेदारी ठोक सकती हैं। अब आपको एक बार फिर से बता दें, अभी लोकसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज है। पूरे देश में लोकसभा चुनाव चर्चा का विषय बना हुआ है और खास करके बिहार लोकसभा सीट को लेकर हर एक लोगों का टकटकी लगा हुआ था, क्योंकि बिहार की राजनीति में कब कब उठापटक हो जाए किसी को नहीं पता होता है। कब बिहार की राजनीति में सरकार गिर जाए ये भी किसी को नहीं पता होता है। लेकिन सीट शेयरिंग को लेकर पिछले कई दिनों से एनडीए में थोड़ा कसमकस चल रहा था, लेकिन आज वो क्लियर हो चुका है। सभी के खाते में सीट आवंटित कर दिए गए हैं। आई खबरों के लिए बने रहे। जय हिंद।